नमस्ते दोस्तों, मैं सागर बुम्बोली आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ट्रेजर पे स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और कॉमर्स के खजाने से कोई नया टॉपिक निकालते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड आजकल बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्विज़, ऐसे राइटिंग या और कई तरह के एग्ज़ाम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके रिलेटेड एक सब टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्रिसिल जो हमारे देश का एक पॉपुलर रेटिंग एजेंसी है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया अपना सबसे वर्स्ट रिसेशन देखने वाला है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का सबसे बुरा रिसेशन होने वाला है। हर दिन अराउंड 32,000 करोड़ का लॉस इंडियन इकोनॉमी को कोविड की वजह से हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे फर्स्ट सब टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन बिजनेस। तो बिजनेस पे कोविड के बहुत सारे इम्पैक्ट है, जिसमें से फर्स्ट है रिडक्शन इन कंज्यूमर डिमांड। इसका मतलब ये है कि लोगों ने ज़्यादा चीज़ें खरीदना बंद कर दिया है। पहले जो लोग बहुत सी चीज़ें अपने कंफर्ट के लिए खरीदते थे, अभी लोग सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें खरीद रहे हैं। इससे बहुत सारे बिजनेस का सेल्स कम हो गया है। सेकेंड पॉइंट है बर्डन ऑफ पेइंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बिजनेस को जो फिक्स एक्सपेंसेस है, कि जैसे कि शॉप का रेंट हो गया या गोडाउन का रेंट हो गया, वेयरहाउस का रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, सैलरीज टू स्टाफ हो गया, EMI, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सब पे करना पड़ रहा है, वो भी बिना कोई इनकम के। तो ये सारे बिजनेस के ऊपर एक बड़ा बर्डन है। थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी क्रंच एंड कैश क्रंच। बिजनेस को लिक्विडिटी क्रंच और कैश क्रंच फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर के पास हमारा पैसा जो अटक गया है, जो हमको कस्टमर से लेना है, और सेकंड दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बिजनेस को अपने एक्सपेंस पे करने हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, कस्टमर को रिफंड करना है अगर उन्होंने एडवांस दिया है। तो इसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच का सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक इन सप्लाई चेन। बहुत सी जगह बिजनेस अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई चेन ब्रेक हो गया है। कंपनीज को नेसेसरी रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह खुल नहीं पाए। इससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और लास्टली दोस्तों, जो प्रॉब्लम बिजनेस फेस कर रहा है वो है माइग्रेंट वर्कर्स का। माइग्रेंट वर्कर्स वो है जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आके काम करते हैं। अभी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि मैंने कहा है, बहुत से स्टेट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन काम करने के लिए उनके पास वर्कर्स नहीं हैं। तो ये है दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन बिजनेस। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इकोनॉमी। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक डेटा के अनुसार पिछले 3 महीने में अराउंड 14 करोड़ लोग ने अपनी जॉब खोई है। उससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही हानिकारक है। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम जो है वो मेजरली टैक्स से आती है, लेकिन कोरोना की वजह से सभी बड़े बड़े सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि MSME, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, टूरिज्म सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनका इनकम का मेजर सोर्स बंद हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन GDP। हमारे देश का GDP जो है वो बहुत ही गिर रहा है। बड़े बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF और कई सारे इकोनॉमिस्ट ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में
इंडिया के जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है दोस्तों कोलैप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपने न्यूज़ देखा है तो 3 महीने पहले के स्टॉक मार्केट वैल्यू और आज के स्टॉक वैल्यू को कंपेयर करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई है और इसका मेन कारण कोरोना वायरस ही है और इससे बहुत सारे इन्वेस्टर को लॉस भी हो रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि एक तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा पेसिमिज़म वाला सेंटीमेंट आ गया है। दूसरा कारण यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि मार्केट का वैल्यू कम हो रहा है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। कोरोना की वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। मेजरली जो हम एक्सपोर्ट करते थे जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, राइस, वीट, स्पाइसेस या इंजीनियरिंग गुड्स है या ज्वेलरीज और जेम्स है, उन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो गया है और वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी के बारे में जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।